सज्जन गोयल। सबसे पहले मैं श्रीकांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आने का आमंत्रण दिया और जैसा सोचा था उससे ज़्यादा ही कुछ पाया, क्योंकि जिस तरह से युग आगे बढ़ रहा है, कलयुग, तो लोगों में हम देखते हैं स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, बहुत मतलबी होते जा रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान को ज़्यादा देते हैं, कोई बड़ा पद दिया है, धन दिया है, शक्ति दी है, तो उसका प्रयोग भगवान चाहते हैं हम सेवा के लिए करें, लोगों की सेवा के लिए वो मिलता है। जैसे इंग्लिश में कहावत है, व्हेन मोर इज गिवन मोर इज एक्सपेक्टेड। और धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी को कोई पद मिला है तो उसके ऊपर जितने भी लोग निर्भर हैं, जो उससे प्रेरणा लेते हैं, उनका 1/6 हिस्सा, 1/6 कर्म उसको भोगने पड़ते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो अगर वो सही ढंग से चलेगा तो उससे प्रेरणा लेने वाले लोग भी अच्छे ढंग से चलेंगे, तो उसको उनका अच्छा कर्मा मिलेगा। अगर वो गलत करेगा तो उसके पीछे चलने वाले लोग भी गलत करेंगे और उसका बुरा कर्म उसको भोगना पड़ेगा। तो जिस तरह से स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, उसके विपरीत ये तर्पण फाउंडेशन श्रीकांत जी यहाँ पे कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम। जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ, एक बार एक कंपनी थी, एक कंपनी ऑफिस है, और उसमें जो एक काम करने वाला व्यक्ति सुबह सुबह नीचे खड़ा है और अचानक से गेट में एंट्री होती है, प्रवेश होता है उनके बॉस का, और बॉस ने एक नई गाड़ी खरीदी है और एकदम चमक रही है। तो वो जो एम्प्लॉई था, काम करने वाला, उनको देखता है, वाह सर, नई गाड़ी। तो बॉस बाहर निकला, मुस्कुराते हुए पास आया, उसके कंधे पे हाथ रखा, कहता, देख, अगर तू मन लगा के काम करेगा, ओवर टाइम करेगा, बोनस भी नहीं मांगेगा और दूसरों को भी प्रेरणा देगा ऐसा करने के लिए, तो अगले साल मैं इससे भी अच्छी गाड़ी लूंगा। उल्टा। तो ये किसी भी लीडर की पहचान नहीं है। लीडर का अर्थ है सेवा। जितना बड़ा लीडरशिप पोजीशन उतनी बड़ी सेवा। तो जिस तरह से एक सेवा करनी अच्छी बात है, वो एक तरीका है, लेकिन जिस तरह से श्रीकांत जी बोल भी रहे थे, वो समझ में आ रहा है कि मन से सेवा कर रहे हैं। और हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल मिलते हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे शिव जी और पार्वती जी के बीच में एक बड़ा प्रसंग आता है महाभारत में, तो केवल कर्म के ऊपर है, कम से कम 100 पेज का कॉन्वर्सेशन है, प्रसंग है, बातचीत है। तो उदाहरण के लिए जैसे पार्वती जी पूछती हैं शिव जी को, कई बार हम देखते हैं एक व्यक्ति पूरे जीवन केवल गरीबी में बिताया, लेकिन जीवन के अंत में अचानक से उसको कैसे धन मिल जाता है और धनी हो जाता है कुछ सालों में, और उस तरह से धनी रूप में ही जीवन छोड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो शिव जी कहते हैं क्योंकि उसने पिछले जन्म में जब उसके पास सब कुछ था तो उसने केवल उसको अपने लिए प्रयोग किया, अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए, अपने सुख आराम के लिए। और लेकिन जब उसको बुढ़ापा आया तो उसको थोड़ा सा भगवान ने बुद्धि उसको मिला, और तब उसने बांटना शुरू किया जो उसके पास था। तो जितने समय के लिए उसने वो चीज़ों का प्रयोग केवल अपने लिए रखा, उतने समय तक उसको इस जन्म में उन चीज़ों से वंचित रखा गया, कर्म का सिद्धांत। और जब उसने बांटा, उतने समय में वो सब उसको मल्टीप्लाई होके वापस मिल गया। तो जनरली हम लोग इस जगत में देखते हैं कि लोग सोचते हैं अपने लिए इकट्ठा करो, इससे हम धनी बन जाएंगे, इससे हम शक्तिशाली बन जाएंगे। बट मैंने कुछ दिनों पहले एक शास्त्र में बहुत अच्छी बात पढ़ी।
जिसमें लिखा गया था कि अगर आपको ये अचीव करना है, ये गेटवे है, ये करना है, ये करना है। एंड एक चीज लिखी कि इफ यू वांट टू गेट रिच देन चैरिटी इज द गेटवे। कर्मों का सिद्धांत है कि जो आप बांटते हैं वो वापस मिलेगा। अगर आपको सुख चाहिए जीवन में तो सुख बांटिए लोगों में, आपको आनंद चाहिए आनंद बांटिए, आपको धन चाहिए बढ़ता रहे धन बांटिए। अगर आपके पास 100 रुपये है, 80 रुपये रखिए, 20 रुपये दीजिए जिसको आवश्यकता है, उससे आपका बढ़ता जाएगा। तो आज तक कोई भी व्यक्ति बांटने से कभी गरीब नहीं हुआ है, ये याद रखिए। तो कर्म का सिद्धांत है जो आप देंगे वही वापस मिलेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। श्रीकांत जी कुछ दिन पहले मंदिर में देखा था मैंने उनको, कुछ एक प्रोग्राम के लिए आए थे अपने परिवार के साथ, तो दूर से ही दर्शन हुए थे इनके, बट आज पहली बार देखा कि इतने प्रेम से, इतने भाव से इतने लोगों का उन्होंने कल्याण किया, और उनका जो एंथुजियाज्म है, उत्साह है, उससे डेफिनेटली पता चलता है कि भविष्य अच्छा ही होगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जैसा हम कार्य करते हैं वही कहीं घूम के वापस आएगा। अंत में एक बहुत कर्म का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताता हूँ। कई बार हम जब अच्छाई करते हैं लोगों के प्रति और अगर उनसे हमको कुछ ना मिले तो लोग दुखी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी के साथ घर परिवार में ही होगा, समाज में होगा, बहुत अच्छा किया उनके प्रति, लेकिन उनसे आपको उल्टा बुरा बर्ताव मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि अच्छा क्यों रख करें, फिर छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कर्म का सिद्धांत क्या है? जो आप करेंगे, जो आप देंगे, वो आपको वापस मिलेगा। जरूरी नहीं है उसी व्यक्ति से। तो कई बार हम लोग किसी के प्रति अच्छा करते हैं बिना सोचे समझे, कि इच्छा भी नहीं करते, वो क्या कर लेगा, मतलब हमारे लिए क्या अच्छा कर सकता है, लेकिन उसमें वो क्षमता नहीं है हमारे लिए कुछ अच्छा करने की। लेकिन जो अच्छाई है वो घूम के कहीं ना कहीं से वापस जरूर आएगी। तो अगर हमने किसी को खुश किया है, सुख दिया है, उसमें भले वो क्षमता ना हो, लेकिन जो सुख है वो कहीं ना कहीं से घूम के हमारे पास आएगा। और उसी तरह अगर हम कभी किसी व्यक्ति को दुख देते हैं और ये सोचते हैं कि ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा, तो याद रखिए वो बिगाड़ ना पाए, लेकिन वो दुख कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में वापस घूम के हमारे पास अवश्य आएगा। इसलिए, और इसी के साथ मैं अपने इस थोड़े से शब्दों को विराम देता हूँ। और फिर से धन्यवाद श्रीकांत जी और माननीय अतिथियों को भी, राम शिंदे जी, अदिति जी एंड बाकी सब भी, गोयल जी, और जिनको भी आज पुरस्कार मिले। और हम भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आज थोड़ा सेवा का मौका मिला है इस्कॉन फूड फॉर लाइफ की तरफ से। और श्रीकांत जी, हमारा आपसे ये वादा है कि अगले साल से आपके इस प्रोग्राम का प्रसाद आगे से आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हमारी तरफ से ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा।